नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मौसम विभाग ने दिए संकेत, दिल्ली एनसीआर में प्रचंड रूप दिखाएगी गर्मी। दिल्ली में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। हाल ही में हुई बारिश के बाद से जहां दिल्ली के तापमान की गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं अब आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी परेशान करने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके बाद मौसम साफ होगा और फिर तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बता दें कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर सहित यूपी और एमपी के कई इलाकों में बारिश हुई थी। बारिश की वजह से ठंड ने दोबारा दस्तक दे दी थी, लेकिन अब मौसम बदलने वाला है। चुनाव के बाद लागू होगी केजरीवाल सरकार की महिला सम्मान योजना। दिल्ली विधानसभा में पेश 2024-25 के बजट में अरविंद केजरीवाल सरकार ने 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये योजना लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगी या बाद में, इस बारे में राज्य सरकार ने अभी किसी प्रकार के ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो यह नीति लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली सरकार लागू कर सकती है। दिल्ली के बजट से आपने की लोकसभा चुनाव का गणित बिठाने की कोशिश। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने चुनावी साल में इस बार दिल्ली के बजट में 1-2 नहीं बल्कि 5 अहम घोषणाएं की हैं। आप सरकार ने इस बजट के सहारे लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी गणित बैठाने की भी पूरी कोशिश की है। विधानसभा चुनावों में आपका सबसे बड़ा वोट बैंक माने जाने वाली महिलाएं, कच्ची कॉलोनियों और गांव देहात के इलाकों को तोहफा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने उन 4 सीटों का भी ध्यान रखा है जहां से गठबंधन के तहत आपके उम्मीदवार उतरेंगे। भाजपा की 2024 की तैयारी के बीच दिल्ली के आईटीओ पर लगे मोदी का परिवार के पोस्टर। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा समेत अन्य दलों की तैयारी जोरों पर है। 2019 में जहां मैं भी चौकीदार का नारा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, तो वहीं अब की बार मोदी का परिवार सुर्खियों में है। इसी दौरान जहां भाजपा के मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने अपने नाम के बाद मोदी का परिवार सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, तो दूसरी तरफ अब मोदी का परिवार के पोस्टर भी सड़कों पर लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून लाने की दी गारंटी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस ने 2 गारंटी दी है। एक, एमएसपी को कानून का दर्जा देना, लोकसभा और राज्यसभा में कानून पारित कराना। दूसरा, स्वामीनाथन फॉर्मूले पर एमएसपी लागू करना। ये खेती की लागत के 1.5 गुना पर होगा। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, पीएम जो बोलते हैं और जो सच्चाई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो अपने आप को 140 करोड़ भारतीयों का प्रमुख समझता हो, वो कैसा व्यवहार करेगा। सील होंगे मुखर्जी नगर के 25 कोचिंग सेंटर, अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी कार्रवाई। मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थानों के भीतर आग से बचाव के प्रबंधों की पड़ताल के लिए गठित दिल्ली नगर निगम और दिल्ली दमकल सेवा विभाग की संयुक्त कार्य बल के 25 कोचिंग सेंटर को नोटिस के बाद अब नगर निगम ने कार्रवाई के लिए कमर कस ली है। निगम अब जल्द ही 25 कोचिंग सेंटर को सील करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित संयुक्त कार्य बल ने गत जनवरी महीने में कोचिंग संस्थानों में आग से बचाव और दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के नियमों के आधार पर भी कोचिंग सेंटर के प्रबंधों का ऑडिट किया था। आवारा कुत्तों के हमले में बच्ची की मौत है, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों के जानलेवा हमलों की समस्या को लेकर चिंता जाहिर की है। एक पिता ने कुत्तों के हमले में बेटी की मौत के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। इसे लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एनडीएमएस और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में जवाब मांगा है। पिछले महीने फरवरी में तुगलक लेन इलाके में मौजूद धोबी घाट में स्ट्रे डॉग्स ने एक 1.5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया था। इसमें वह बुरी तरह घायल हो गई थी। आईपीएल से पहले महेंद्र सिंह धोनी के नया ऐलान से फैंस की धड़कनें बढ़ी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस के बीच सस्पेंस बढ़ा दिया है। धोनी ने संकेत दिया है कि वो अब इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में नए रोल में सामने आ सकते हैं। उनकी इस पोस्ट से फैंस की धड़कनें बढ़ गई हैं। धोनी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, नए सीजन और नई भूमिका के लिए इंतजार नहीं कर सकता, बने रहें। अपनी इस पोस्ट में माही ने खुलासा किया नहीं है कि उनका नया रोल क्या होने वाला है। इसमें फैंस के बीच सस्पेंस बढ़ गया है। दिल्ली के एलजी का सीएम केजरीवाल पर निशाना, कहा प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं से लाखों लोग वंचित। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा है कि 9 साल में सिर्फ जनता से वादे किए हैं, लेकिन आज भी 20 लाख लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर नजर आते हैं। उपराज्यपाल संगम विहार इलाके में लोगों के अनुरोध पर पहुंचे थे और वहां की समस्याओं को देखकर चिंता जाहिर करते हुए एक्स पर स्थिति से अवगत कराया। संगम विहार इलाके के लोगों के अनुरोध पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना पहुंचे। उन्होंने गलियों में घूमकर लोगों की समस्याओं को देखा।
बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे बम धमाके में एक संदिग्ध गिरफ्तार। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे बम ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। धमाके की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अब्दुल सलीम के रूप में की गई है। कहा जा रहा है कि वह आंध्र प्रदेश के कड़पा तालुक के मायडुकुर मंडलम के चाल्लोपल्ली गांव में छिपा हुआ था। अंबानी परिवार का निजी समारोह बना अंतर्राष्ट्रीय आयोजन। पॉप स्टार रिहाना से लेकर पंजाबी पॉप स्टार दिलजीत दोसांझ ने जामनगर में स्टेज शो किया। फिल्मी सितारों से लेकर राजनेताओं, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स तक सभी जामनगर पहुंचे। जो तस्वीरें सामने आ रही थी उनमें लग रहा था मानो पूरे शहर में कार्निवल का आयोजन हुआ है। इस शादी को लेकर जाने माने पॉलिटिकल थिंकर और अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर प्रताप भानु मेहता ने अखबार में एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक है शादी नंबर 1। पेपर लीक से निपटने के लिए कांग्रेस बना रही ठोस प्लान। पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, पेपर लीक देश के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक के मामलों ने 2 करोड़ युवाओं का सपना तोड़ा है। लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया व निजी प्रिंटिंग प्रेसों की मिलीभगत को खत्म करने की जरूरत है। इसको लेकर हम ठोस प्लान बना रहे हैं। जल्द आपके सामने अपना विजन रखेंगे। संदेश खाली मामले पर दिल्ली में बवाल। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले को लेकर कई राज्यों में बवाल मचा है। इसी कड़ी में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में सैकड़ों छात्रों ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कार्रवाई न करने के लिए ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में आपको बड़ा झटका, लोकसभा चुनाव लड़ चुके नेता भाजपा में शामिल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। झाड़ू के निशान पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके आप नेता बलबीर जाखड़ ने भाजपा का दामन थाम लिया है। जाखड़ 2019 के लोकसभा चुनाव में वेस्ट दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। हरियाणा से आने वाले जाखड़ दिल्ली के जाने माने वकील भी हैं। जाखड़ के अलावा आम आदमी पार्टी कुछ और नेताओं ने भी भाजपा का दामन थामा। पाकिस्तान से मुश्किलें बढ़ा रहा सीमा हैदर का पहला पति सचिन को भी लपेटा। अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ रहने के लिए 2023 में 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत आने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीमा हैदर के पहले पति ने सीमा के साथ साथ सचिन को 3-3 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। कथित तौर पर सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की कस्टडी वापस पाने के लिए एक भारतीय वकील को नियुक्त किया है। गुलाम हैदर ने सीमा हैदर के भाई होने का दावा करने वाले डॉक्टर AP सिंह को 5 करोड़ रुपए का नोटिस भी भेजा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।